होंगे। अच्छा बाबू हेलो फ्रेंड, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज घास निकाल रही हूँ, सारे घास को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद धनिया बोऊंगी। आपको बो के दिखाती पूरा खुरपी से सारे घास को निकाल लेती हूँ। फिर फावड़ा लूँगी, फावड़ा से सब मिट्टी की खुदाई होगा। गांव में इसे फरसा भी कहा जाता है। सारे घास को निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मिट्टी खोद के तब उसके बाद धनिया बोया जाएगा। मिट्टी एकदम, उसका कहने का मतलब कि बड़ा बड़ा ढोका ना हो, उसको एकदम छोटा कर दूंगी महीन तोड़ के, एकदम भरभरा मिट्टी हो तभी धनिया अच्छे से उगता है। आज मैं आपको धनिया जल्दी से ग्रो करने का और उगाने का आसान और सबसे सरल तरीका बताऊंगी। मेरे ट्रिक से आप धनिया लगाएं, आपका धनिया का पौधा जल्दी ग्रो करेगा और सारे के जितने बीज रहेंगे सारे धनिया उग जाएंगे। इस तरह से आप एक बार धनिया लगा के ज़रूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि मेरा ट्रिक कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब देखिए सारे मैं घास को निकाल ली हूँ। अब मिट्टी को एकदम फावड़े से खुदाई हो गया है। अब मिट्टी को एकदम भरभरा बना के उसमें जितना घास है खरपतवार सारे को निकाल लेती हूँ। उसके बाद तब सफाई करके तब उसको धनिया का बीज डाला जाएगा। उसको पैर से, हाथ से और खुरपी से सारे को पैतार लाएगा। फिर उसके बाद तब धनिया बोऊंगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई खेतीहरवा तू देश का प्राण हो, तोरे बिना जगवा में छावे ले अंधेरिया, तो ही हुआ सबके आँखी का पुतरिया, तोरे खटौरवा में कमरो ना पुरान बा, भाई खेतीहरवा तू देश का महान बा। खेती करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, तब जाके अगर किसान खेती ना करे तो कितना पैसा ही लोग कमाएं, लेकिन बिना खाएगा तो अनाज ही खाएगा ना, सब्जी खाएगा, फल खाएगा, अनाज खाएगा। तो खेती करेगा तभी तो होगा, पैसे से भी खरीदेगा। जब खेती ही नहीं होगी तो कहाँ से खरीदेगा। इसलिए खेती भी ज़रूरी है और अपने घर का शुद्ध ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि धनिया रखी थी, धनिया बो देंगे तो चटनी पीसने का, अब जाड़ा का मौसम आया, चटनी टमाटर की धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और इधर धनिया बोएंगे, फिर उधर और जगह खाली है कोड़ाई कर दिए हैं, उधर पालक और मूली, उसी में प्याज छोटा छोटा रखी हूँ, लगा दूँगी। और धनिया को देखिए लगाने के लिए मैं रात भर धनिया का बीज भिगो दी थी, सुबह छान ली हूँ पानी में से और सिलबट्टे पर लेके हल्के हाथों से उसको दरदरा, यानी कि खड़ी धनिया को आधा आधा टुकड़ा करना है, 2 दाल जिसे बोलते हैं देहात में। बस उसको हल्के हाथों से सिलबट्टे पे लोढ़ा लगा के बस आधा आधा कर दीजिए। उसके बाद धनिया बोइएगा। देखिए बहुत जल्दी धनिया उगेगा, सारे बीज उग जाएंगे और बहुत जल्दी धनिया ग्रो करेगा। 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, धनिया निकल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह धनिया को मैं आधा आधा कर ली हूँ, क्योंकि धनिया खड़ी भी जब ज़मीन में जाती है मिट्टी में तो वो अपने आप फट जाती है, फटेगी तभी उसमें बीज अंकुरित होगा, तो टाइम लगेगा। इसलिए मैं पहले से ही उसको आधा आधा कर दी हूँ और भिगो दी हूँ। नमी की वजह से वो जल्दी बीज अंकुरित हो जाएंगे। और मिट्टी भी देखिए नमीदार है, न ज़्यादा सूखी है न ज़्यादा गीली है, भरभरी मिट्टी है। इसी में धनिया सब छिड़क दे रही हूँ। न ज़्यादा मैं घना धनिया बोऊंगी, न ज़्यादा जिसे बोलते हैं बीरल, ऐसा रहे कि एकदम धनिया परफेक्ट हो। और देखिए आपको जब धनिया उग जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कि मेरी धनिया कितनी जल्दी ग्रो की। वैसे रात भर भिगोने के बाद और सील पे उसको आधा आधा करने के बाद सिलबट्टे पे
फिर उसके बाद सारे धनियों को मैं छींट ली हूँ मिट्टी में, और ऊपर से फिर मिट्टी को डाल के अच्छे से हाथों से, जैसे बोलते हैं कि पैतार देंगे, सवार देंगे, ताकि मेरे बीज जो हैं धनिया के वो दिखे ना, क्योंकि दिखेगा तो भी अच्छे से उगेगा नहीं बीज, और चिड़ियाँ हैं, कौवा है, सब देख के वो खा जाएंगे। इसलिए मिट्टी के थोड़ा सा अंदर उसको डालना ज़रूरी है, और मिट्टी में डाल के सारे को पैतार लेती हूँ। पैतारने के बाद तब आपको 1 हफ्ते बाद दिखाऊंगी मेरी धनिया कैसे उगी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर धनिया बोइए, अपने किचन गार्डन में बोइए, अपने खेत में बोइए, छत पे भी बोइए, जैसे मैं बताई हूँ, रात भर भिगो के उसके बाद उसको आधा करके, और देखिए उसके बाद आपका धनिया कितना जल्दी अंकुरित होता है, और अंकुरित होके कितना जल्दी वो ग्रो करता है। मेरा ट्रिक अगर अच्छा लगे आप बो के ज़रूर देखिएगा, तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ट्रिक कैसा लगा, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, जानती हूँ खेती करना कि खेती कैसे किया जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं ये सब हमेशा करती रहती हूँ, इसलिए एक ट्रिक और तरीका बता रही हूँ कि आप लोग को भी इस तरह धनिया उगाना चाहिए मेरे जैसे। देखिए सारी मिट्टी को मैं धनिया के ऊपर, बीज के ऊपर डाल ली हूँ। वही थोड़ा सा बचा है, मिट्टी थोड़ा सा पैर से दब गया था, उसको भी खुरपी लेके थोड़ा थोड़ा खन के फिर उसको हाथ से पैतार दूंगी। पैतारने के बाद अब सेफ है। फिर भी उसको देखिए इधर उधर से खुला है ना, अब उसको किसी चीज़ से घेरेंगे। उधर बबूल का पेड़ है, उसी को काट के उसके कांटे से घेरेंगे, नहीं तो इसमें भैंस, गाय, बकरी सब आती हैं, सब उसी में पैर पैर पूरा खाँच देंगी, और वो धनिया बीज जमने भी नहीं देगा, बीज इधर का उधर हो जाएगा। और घेर देंगे तो फिर दिक्कत भी नहीं होगा, आराम से धनिया आसानी से मेरा उगता रहेगा। 1 हफ्ते के बाद आपको धनिया का दिखाऊंगी कि मेरे धनिया कितने अंकुरित है। दुख भरी होती है, क्योंकि उसको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, धूप हो चाहे छाँव हो चाहे बारिश हो, किसान की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। उसके बाद बनाऊंगी मैं आटा का स्वादिष्ट नाश्ता, यानी हेल्दी आटा का ठेकुआ। मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे, बोले थे मम्मी आटा का आज ठेकुआ बनाना, गांव देहात की तरह आपको बना के दिखाऊंगी। 1 केजी आटा ली हूँ घर का, और उसमें आधा केजी चीनी ऐड कर ली हूँ आटे में, और सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। चीनी और आटे को बराबर मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद मैं दूध का ठेकुआ बनाऊंगी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे ही बनते हैं। मैं आटे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और आटे को गूँथती जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालूंगी, नहीं ज़्यादा डालने से भाई आटा गीला हो जाएगा, इसलिए अपने हिसाब से। और दूध गर्म था मेरा, दूध गुनगुना कर ली हूँ, इससे और सॉफ्ट और टेस्टी मेरा ठेकुआ बन के तैयार होगा। और जल रहे थे थोड़ा दूध, तो मैंने चम्मच की सहायता से, बड़े चम्मच की सहायता से आटा और चीनी को मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद फिर आटा को गूँथ लूँगी। गूँथने के बाद फिर आटा को 3-4 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, ढक के रेस्ट पे रख दूँगी आटे को। देखिए आटा गूँथ ली हूँ, अब इसको इसी तरह ढक के रेस्ट पे रख देती हूँ। 3-4 घंटे के बाद फिर मैं इसका ठेकुआ बनाऊँगी, आपको ठेकुआ बना के दिखाऊँगी। आप भी इसी तरह अपने घर के आटे से हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बन के तैयार करें। बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर होता है। मैदा तो नुकसान भी करता है। फिर मैं देखिए अब मेरा आटा रेस्ट पे था, तो अब ठेकुआ बनाने लायक हो गया है। मैं गैस ऑन कर दी हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, और ठेकुआ बनाने के लिए मैं उसका चकई काट रही हूँ। चकई काट के उसको बड़ा रोटी की तरह बेल ली हूँ, और एक गिलास ले ली हूँ, उसी से गोल गोल आकार में कट कर रही हूँ। आप कोई सा भी शेप दे सकती हैं, कोई सा भी उसमें डिजाइन बना सकती हैं उसी को। फिर उसके बाद तेल गरम हो जाएंगे तो मैं उसको तलूँगी। दिखा रही हैं कि मैं ऐसे अपना शेप दी हूँ, आप किसी भी प्रकार से अपना शेप दे सकती हैं। और जो बचा है आटा फिर उसी में डाल के आटे में लगा देंगे, और फिर उसका चकई बना के फिर बेल के फिर उसी तरह कट करके बना देंगे। आटे को फेंकेंगे नहीं। अब तेल चेक कर रही हूँ, तेल मेरा गर्म हो गया है। अब सारे कटे हुए जो पूड़ी की तरह कट के रखी थी उसको सभी कढ़ाई में डाल देती हूँ, और फिर आँच धीमी कर दूँगी। तेल गर्म हो रहे थे तो आँच तेज़ था, इस समय आँच मेरा मीडियम है। सारे
बने हुए पूड़ी बेले हुए ठेकुओं को डाल देती हूँ और इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। अगर हम तो बिस्किट की तरह बनाए हैं, अगर आपको खूब फूला फूला और नरम नरम खाना है तो इसमें थोड़ा सा जब बनाते वक्त आटा जब रेस्ट पे रखे तब तो नहीं ख़राब हो जाएगा। जब आप जान जाएं कि हमको अब बनाना है तो उस समय आप मीठा सोडा उस आटे में डाल के फिर से आटा गूँथ सकती हैं। उसके बाद और ठेकुआ एकदम मुलायम और बड़ा बड़ा होगा। लेकिन मेरा मन था कि इसको बिस्किट की तरह बनाएं, तो इसीलिए मैंने मीठा सोडा डाली भी नहीं और था भी नहीं। इसी तरह चकई काट काट के गोल गोल रोटी की तरह बना के गिलास से काटती जाऊंगी। ठेकुआ मेरा देखिए सिक रहा है, थोड़ा सा आंच में धीमा था तो थोड़ा मीडियम कर दी हूँ। पलट पलट लेती हूँ नीचे ऊपर। 1 से 5 मिनट तक आप इसी तरह मीडियम आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच नहीं करना है। उसके बाद एक खस्ता बिस्किट की तरह बनके तैयार होगा। आटे का नाश्ता ज़रूर बनाइए ठेकुआ। गांव देहात में ऐसे ही लोग झटपट बना के खा लेते हैं। अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट बनाइए और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।